श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। मंगल मूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति। श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति। श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामाद्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामस्य सर्वं वशे, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेव आश्रय, राम त्वमेवाश्रय। जब से अवध में अनर्थ हुए और तभी से भरत जी को नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे थे। रात्रि में नाना प्रकार के दुस्वप्न दिखाई देते, सुबह जाग करके अवध की कुशलता के लिए ब्राह्मणों से रुद्रा अभिषेक कराते, नाना प्रकार के दान इत्यादि देते, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराते। और इस प्रकार से भरत जी बहुत चिंतित थे और तभी दूत आ गए। दूतों ने समाचार दिया, भरतलाल जी को समाचार दिया जाए कि हम अवध से आए हैं और महाराज वशिष्ठ आपको याद कर रहे हैं, आप अवध जल्दी पधारें, विलंब न करें। और जल्दी जल्दी भरत जी विदाई लिए। ऐसी तीव्र गति से पहुंचे मानो हवा की गति हो। जिस समय भरत जी अवध पहुंचे तो निर्णय लिए कि सबसे पहले मैं कहां जाऊं। तो निर्णय लिए कि इस समय में रोज का नियम है, श्री राम कैकेयी अम्बा से मिलने जाते हैं और जब श्री राम कैकेयी अम्बा से मिलने जाते हैं तब सुमित्रा अम्बा, कौशल्या अम्बा और महाराज दशरथ सभी कैकेयी अम्बा के महल में होते हैं। तो सोचे इस समय मुझे कैकेयी माँ के भवन में जाना चाहिए क्योंकि वहां मुझे राम मिलेंगे। और भरत जी अयोध्या में पहुंचकर सबसे पहले कैकेयी माँ के भवन की ओर चले। वशिष्ठ जी ने
पूरे अयोध्या वासियों को कड़ी सूचना दी थी कि अवध में भरत जी को कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे भरत जी को आघात लगे। पूरे अवध के भीतर में ये कड़ी सूचना दी थी वशिष्ठ जी ने। ऐसा कोई कुछ नहीं बोले जिससे भरत जी को आघात लगे। सबको आदेश दिए थे अपने को संभाल कर रखना। लोगों की बहुत भीड़ थी लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। भरत जी सोच रहे थे आज सब ये मौन नमन क्यों कर रहे हैं, आज इस अवध को क्या हो गया है। श्री भरत जी के आने का समाचार सुनते ही कैकई आनंद पूर्वक आरती सजाने लगे। भरत जी महल में प्रवेश किए। कैकई अम्बा ने भरत जी की आरती उतारी, स्वागत किया और पूरे अवध में केवल एक कैकई थी जो प्रसन्न दिखाई दे रही थी। भरत जी भीतर गए और कैकई से ने पूछा कि मेरे मायके में सब कुशल तो हैं? भरत जी कहे हाँ माँ, सब कुशल है, परंतु माँ मुझे ये बताओ मेरे पिता कहाँ हैं, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरी माँ वैदेही कहाँ है, कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तब कैकई अम्बा बोली, बेटा तात बात में सकल सवारी, भय मंत्रा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। कहे मेरे पुत्र तुम दुखी मत होना, मैंने सारी बात को संभाल लिया है और इस सारे बात के भीतर में मंथरा ने मुझे बहुत सहयोग दिया, सब ठीक हो गया। तुम्हारे लिए मैंने अवध की राज गद्दी को मांग लिया है, अब तुम अवध के राजा हो। लेकिन मेरे पुत्र कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, कुछ विधाता ने गड़बड़ी कर दी। हम आपका भी ऐसा ही स्वभाव है, जब अनुकूल होता है तो लगता है हमने किया और जब प्रतिकूल हो जाता है प्रभु की ऐसी इच्छा होगी। और कैकई भी ये कह रही है तात बात में सकल सवारी, मेरे पुत्र मैंने सारी बात को संभाल लिया है, अब तुम अवध के राजा हो। और इस सारे कार्य के भीतर में मंत्रा ने मुझे बड़ा सहयोग किया, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, लेकिन कुछ बात विधि अर्थात परमात्मा ने बिगाड़ दी। भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। और इधर महाराज दशरथ स्वर्ग चले गए और पिता की मृत्यु को सुनकर के भरतलाल जी व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर कहने लगे, चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे हो मोही। आपको जाते वक्त इस जगत से मैं देख ना पाया और आपने अपने हाथों मुझे राम को सौंपा नहीं। माता से पिता की मृत्यु का कारण पूछे और पूछे मेरे भगवान कहाँ हैं, श्री राम कहाँ हैं। और तब कैकई बोल उठी, मेरे पुत्र मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब किया है, तुम्हारे लिए जो मेरे पास 2 वरदान थे उसमें से एक वरदान तुम्हारे लिए अवध की राजगद्दी और श्री राम के लिए 14 बरस का वनवास। भरत जी ने जैसे ही सुना श्री राम के लिए 14 बरस का वनवास, भरत ही बिसरो पितु मरन, पिता की मृत्यु भरत को एक क्षण में विस्मृत हो गई। सुनत राम बन गौन, जैसे ही श्री राम के वनवास को सुना पिता की मृत्यु विस्मृत हो गई और जैसे ही सुना कि मेरे लिए राजगद्दी और मेरे लिए श्री राम को 14 बरस का वनवास। और भरतलाल जी बोल उठे कि माँ तू कैसी माँ है, तुझे अपने बेटे के स्वभाव का ही ज्ञान नहीं है क्या? तेरे पुत्र ने कभी राजगद्दी चाही थी?
जो पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोहि। ऐसी तेरे भीतर में कुरुचि थी माँ, तो तूने मुझे जन्मते ही मार क्यों नहीं दिया। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। हंस वंश, इस सूर्य वंश के भीतर में पिता के रूप में महाराज दशरथ, भाई के रूप में राम लक्ष्मण मुझे प्राप्त हुए। जननी तू जननी बनी, परंतु हे जननी अर्थात मुझे माता के रूप में तुम्हारी प्राप्ति हुई। व्याकुल हो गए भरत जी, और भरत जी कहे, खंबे पकड़कर भवन के रोना प्रारंभ कर दिया। कहा, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। इस ब्रह्मांड के भीतर में ऐसा कौन जीव जंतु है, मनुष्य से लेकर जंतु की बात कर दी, जिसे श्री राम प्यारे नहीं हो। और तुमने जरा भी विचार नहीं किया, पुत्र की राजगद्दी के लिए राम को वनवास दे दिया। सुनो माँ, आज से तेरा और मेरा संबंध खत्म। और कहे, राम विरोधी हृदय ते, प्रगट किन्न विधि मोही, मोह समान को पात की बाधी कहूं कछ तोई। किस प्रकार से तुमने राम के विरोध ऐसा षड्यंत्र किया, और राम विरोधी हृदय से तुमने कैसे मुझे जन्म दे दिया। मेरे बराबर दूसरा कौन पापी होगा। मैं व्यर्थ ही माँ तुझे कुछ कहता हूँ। मेरी माँ कौशल्या है, मैं चला माँ कौशल्या के पास। भोगो, रहो विधवा होकर, ये सहो ये दुख। बहुत दुखी हुए भरत जी। लगा, विधि को लगा कि अभी दुख कुछ कम है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए उसी समय मंथरा आ गई। तेई अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। उसी समय मंथरा आ गई और श्रृंगार करके आ गई। सोची, भरत जी मुझे बहुत बड़ा सौगात देंगे, इनाम देंगे, पारितोषिक देंगे, क्योंकि भरत की अवध के राजा बनने में सबसे बड़ी मेरी भूमिका है। मैंने भरत के लिए अच्छा किया है। और भरत जी तो सह गए, लेकिन शत्रुघ्न जी से इस समय सहा नहीं गया। शत्रुघ्न जी ने मंथरा पर प्रहार किया। भरत दया निधि दीनी छुड़ाई। भरत जी ने आगे बढ़ करके मंथरा से शत्रुघ्न जी को अलग किया। शत्रुघ्न जी को कहे, भरत, शत्रुघ्न तू किन किन को मारेगा, हमारा भाग्य ही फूट गया है। चलो हम सब माँ कौशल्या के पास चलते हैं। वहां जाकर के हम अपने पाप को धो ले, अपने किए हुए अपराधों की माफी मांग ले। भरत जी कौशल्या अम्बा से मिलने के लिए दौड़े। कौशल्या जी को पूर्ण विश्वास और पूर्ण भरोसा था कि भरत के मन में कभी भी ऐसा भाव नहीं आ सकता कि श्री राम को वनवास हो। जैसे ही भरत लाल जी कौशल्या अम्बा के पास पहुंचे, जैसे बछड़े को देख करके गाय के स्तनों से दूध बहने लगता है, कौशल्या अम्बा के भी नेत्रों से स्नेह की धारा आंसुओं के रूप में बहने लगी। और कौशल्या अम्बा कही, भरत, राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणों ते प्यारे। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, श्री राम तुम्हारे प्राण, और श्री राम को तुम प्राणों से अधिक प्रिय हो। और भरत जी ने कहा, माँ बताओ मेरी वैदेही कहाँ है, भगवान कहाँ है माँ, ये सब मेरे कारण हुआ। भरत जी ने कौशल्या अम्बा कही, मेरे पुत्र, दुख तो इस बात का है कि श्री राम बन गए। अकेले नहीं गया राम, राम के साथ लखन गए, सीता जी गई। तेरे पिता भी राम राम कह करके चले गए। दुख इस बात का है कि ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और फिर भी मैं जीवित हूँ। और
भरत जी कौशल्या अम्बा के चरणों में लुंठित हो गए। कहे, माँ, मैं तेरे चरणों की ममता की कसम खाकर कहता हूं कि यदि मैंने कहा हो मेरे लिए राज्य मांगो, राघव को वन भेजो। माँ, केकई माँ ने जो कुछ भी किया उसकी मुझे तनिक भी खबर नहीं है। इस जगह भरत जी ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार 60 सौगंध खाई और मानस के अनुसार 17 सौगंध को खाया। कहा, माँ, जो गौशाला को आग लगाने वाले को पाप लगता है, माँ, अगर जरा सी भी श्री राम के वनवास में मेरी रुचि रही हो और अवध के राज गद्दी पर बैठने की रुचि रही हो तो माँ मुझे वो पाप लगे। सुहागन नारी के उदर में बच्चे को मारने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। परमात्मा के चरणों की भक्ति को छोड़कर भूत प्रेतों की उपासना करने वालों को जो पाप लगता है, माँ, वो पाप मुझे लगे। वेद को बेचने वाले को जो पाप लगता है, माँ, वो पाप मुझे लगे। धर्म का शोषण करने वाले को जो पाप लगता है, माँ, वो पाप मुझे लगे। अगर मैं कुछ जानता हूं तो माँ 100 ब्रह्महत्या का पाप मुझे लगे। माँ, 28 नरक है, लोग जैसा पाप करते हैं वैसा नरक उनको मिलता है, परंतु माँ, मैं 28 नरक का अकेला पाप भोगूं यदि मैंने कुछ कहा हो, यदि मेरी थोड़ी सी भी सम्मति श्री राम के वनवास और अवध की राजगादी में हो। कहे, व्याकुल होकर कहे, माँ, मेरी भूल हो गई। जो मैंने कहा कि 28 नरकों में जा गिरूं, लेकिन मुझे अब शंका है कि नरक भी मुझे नहीं रखेंगे अपने पास। राम के विरोधी को नरक में भी स्थान नहीं है। माँ, कौशल्या जी समझाने लगे। कौशल्या जी ने कहा, नहीं पुत्र, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बेटा, माँ भी क्या करे। माँ को मंथरा ने सलाह दे दी। मंथरा भी क्या करे, मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने घुमा दिया। सरस्वती भी क्या करे, देवताओं की प्रेरणा ही ऐसी थी। आखिर अंत में सबके मानस पर भगवान की इच्छा काम करती है, तो परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। जब राम ऐसा चाहते हैं तभी ऐसा संभव होता है। और कौशल्याम्बा ने भरत जी को कहा, मेरे पुत्र, मैं महाराज के साथ सती होना चाहती हूँ। भरतलाल जी कहे, यदि आप मेरे पिता के साथ तुम्हें जलना है यदि मेरे पिता के साथ तुम्हें जलना ही है तो मुझे और शत्रुघ्न को अपनी गोद में बिठाकर जलना होगा। दूसरा कारण, माँ, यदि तुम सती हुई तो सुमित्रा अम्बा भी सती होंगी, केकई अम्बा भी सती हो जाएंगी, और सती होने पर पत्नी को पति का लोक मिलता है। केकई सती होगी तो जिसने मेरे पिता को यहाँ सुख नहीं दिया वो वहां भी चैन से रहने नहीं देगी। माँ, यदि आप सती होने का विचार छोड़ देंगी तो मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें राम दर्शन कराऊंगा। संत दे भी क्या सकते, एक साधु दे भी क्या सकता है। संत जब भी देंगे तो राम दर्शन ही देंगे। इधर 6 दिन दूतों को जाने में लगे, 6 दिन भरतलाल जी को आने में लगे, और 13वें दिन महाराज दशरथ की अंत्येष्टि। वेदों की बताई हुई विधि को से महाराज दशरथ को स्नान कराया गया, विमान बनाया गया, माताओं के चरणों को पकड़े भरतलाल जी, सती होने से रोका, सरयू तट पर चिता को रखा और महाराज दशरथ का दाह संस्कार। शोक सभा। महाराज दशरथ के दाह संस्कार के बाद शोक सभा हुई। वशिष्ठ जी शोक सभा को संबोधित करते हुए भरतलाल जी को कहे, पूरी अवध को संबोधित किए, कहे, महाराज दशरथ का की मृत्यु शोक का विषय नहीं है। महाराज दशरथ की मृत्यु शोक का विषय नहीं है।
जीवन काल में महाराज दशरथ को राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई, नाना प्रकार के सत्कर्मों को किया, सद्गुणों की खान थे महाराज दशरथ, और अंत में श्री राम के विरह में उन्होंने इस पार्थिव देह का परित्याग कर दिया। इसलिए महाराज दशरथ की मृत्यु शोक का विषय नहीं है। आज इस शोक सभा का एक ही उद्देश्य है कि महाराज दशरथ ने जिन मर्यादाओं की स्थापना की, महाराज दशरथ ने के भीतर में जो सद्गुण थे, महाराज दशरथ ने जो समाज के लिए, महाराज दशरथ ने जो प्रजा के लिए सत्कर्म किए हैं, उन सब का हम आज के दिन बैठकर चिंतन करें और चिंतन के उपरांत हम संकल्प करें कि अवध से वो मर्यादाएं, अवध से वो न्याय की संहिता, अवध से वो आचार की संहिता, अवध से वो व्यवहार की संहिता लुप्त नहीं होनी चाहिए। और इस जगह महाराज वशिष्ठ जी बड़ा अद्भुत कहे, ये मानस का चिंतन का विषय है। कहे शोक का विषय कि शोक किसकी मृत्यु पर शोक किया जाना चाहिए, शोक किसके जीवन का विषय हो सकता है। कह रहे हैं सोचिए विप्र जो वेद विहीना, बोले उस सोच उस ब्राह्मण को करनी चाहिए जो वेद को नहीं जानता है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों के भीतर में लीन रहता है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति को नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, बोले उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होने पर भी कंजूस है, जो धनवान होने पर भी अतिथि सत्कार नहीं करता तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। वो उस वैश्य को, उस वणिक को अपने जीवन में सोच करनी चाहिए। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, बोले उस शूद्र को सोच करनी चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, जो बहुत बोलने वाला है, सिर्फ अपने लिए मान बढ़ाई चाहने वाला है और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोचिए बटु निज व्रत परिहरि, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि, बोले उस स्त्री को सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, जो कुटिल है, जो कलह प्रिय है, जो स्वेच्छाचारिणी है। सोचिए बटु निज व्रत परिहरि, उस ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चली। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गृहस्थ के लिए। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रथ विगत विवेक विराग, बोले उस गृहस्थ को सोच करनी चाहिए जो मोह में पड़कर अपने कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी को भी सोचना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान और वैराग्य से हीन है। और अंत में कहे सोचनीय नाही कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ की मृत्यु सोच का शोक का विषय नहीं है। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, जिनका प्रभाव 14 लोकों के भीतर में प्रकट है। और इस प्रकार से शोक सभा को संबोधित करने के बाद राम राज्य अभिषेक की थाली वैसी ही सजी हुई रखी थी।
उस राम राज्य अभिषेक की थाली को लेकर कौशल्या अम्बा आई और कौशल्या अम्बा भरत को संबोधित करते हुए वशिष्ठ जी के साथ कही, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। पुत्र, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। अवध की राजगादी पर अब आपका राज्य अभिषेक है, इसलिए पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। गुरुदेव ने जो आदेश किया है उसका पालन करो और मेरे पुत्र तजिए विषाद काल गति जाने। इसको काल का प्रभाव जानते हुए हृदय में जो विषाद है, हृदय में जो कष्ट है, उसको त्याग दो। भरत जी अब उठे और उठकर मंच पर आए और आकर शोक सभा के मंच पर आकर कहे, सिर धरि गुरु आयसु अनुसर हूं, प्रजा पाली परिजन दुख हरो। मैं गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूंगा। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है प्रजा का पालन इत्यादि सब करूंगा। और तभी बोल उठे, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हई विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख सब को। कहे, गुरु विवेक सागर जग जाना। गुरु विवेक का सागर है, ज्ञान का सागर, विवेक का सागर है। और गुरु का कार्य क्या होता है? शिष्य को परमात्मा से जोड़ना। परंतु मुझे लगता है कि आज भाग्य, आज विधि, आज समय मेरे विपरीत चल रहा है। आज गुरु वशिष्ठ मुझे राम से अलग करके राज से जोड़ रहे हैं। आज गुरु वशिष्ठ मुझे राम से अलग करके वशिष्ठ राज से जोड़ रहे हैं। और जो गुरु अपने शिष्य को ईश्वर में न लगाए, ऐसे गुरु को छोड़ने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि गुरु गुरु की भूमिका में नहीं रहा। देखो, कथा से आप परिचित हो, जब राजा बलि की यज्ञशाला में 52 भगवान आए और 52 भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। सुनकर के बातचीत को, दोनों की बातचीत को सुनकर उसी वक्त शुक्राचार्य जी आ गए और शुक्राचार्य जी राजा बलि को एकांत में ले गए और एकांत में ले जाकर कहे, सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो बटुक आए हैं ना और 3 पग भूमि मांग रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि और कोई नहीं है, ये विष्णु है। क्योंकि 3 तरह से चलने की आदत विष्णु की है। वो भू पर चरण रखते हैं, वो भुआ पर रखते हैं, वो स्व पर रखते हैं, वो तन पर रखते हैं, वो मन पर रखते हैं, वो धन पर रखते हैं, वो सतोगुण पर रखते हैं, वो रजोगुण पर रखते हैं, वो तमोगुण पर रखते हैं। तो 3 तरह से चरण रखने की आदत विष्णु की है। मुझे ऐसे लगता है ये विष्णु है। जैसे सुना राजा बलि ने कि ये विष्णु है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। कहे, गुरुदेव, अगर ये विष्णु है तो इनको मैं दे ही क्या सकता हूँ? सर्वस्व तो इन्हीं का ही है। और आज ये मेरे पास आकर मुझसे मांग करके जगत में मेरी महिमा को मंडित करना चाह रहे हैं। राजा बलि निर्णय ले लिए, लेकिन गुरु ने व्यवधान कर दिया। शुक्राचार्य जी कहे, राजा बलि, आप इस बटुक को कोई बड़ा देश प्रदेश दे दो। अगर जिद ही कर दें तो 3 पग इनके चरण से भूमि नहीं नाप करके दान करना। अगर जिद कर दे 3 पग भूमि पर ही, तो अपने पांव से नाप करके 3 पग भूमि इन्हें देना। और इस जगह राजा बलि को चुनना था। 2 सामने में खड़े हुए थे, एक गुरुदेव और एक विष्णु। 2 में से एक को चुनना था। और यहाँ गुरुदेव विष्णु के मिलन में राजा बलि के व्यवधान कर रहे थे। राजा बलि बड़े सजग थे। राजा बलि गुरुदेव को छोड़ दिए, गुरुदेव को छोड़ दिए। और शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। बलि ने कहा, गुरुदेव, मैं संसार की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं। जाके प्रिय न राम बैदेही। एक बार
मीरा ने पत्र लिखा। मीरा ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को कि मुझे ये बताइए, जब मैं घर परिवार में रहती हूँ, भजन करती हूँ, संतों के संग बैठती हूँ, नाम संकीर्तन करती हूँ, तो घर परिवार के लोग मुझे बड़ा कष्ट देते, बड़ा क्लेश देते हैं। मेरे लिए क्या उचित हो, ये मुझे विस्तार से बताइए। तब तुलसीदास जी ने मीरा को पत्र लिखा। तुलसीदास जी लिखे, मीरा जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसे सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो, जिसकी सीताराम जी के चरणों में रति नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को करोड़ों बैरियों की तरह से छोड़ देना चाहिए। यहाँ विचारणीय विषय है, हम संसार में किसको छोड़ते हैं? हम उसको छोड़ देते हैं जो हमसे प्रेम नहीं करता। अरे भाई, जो हमसे नहीं प्रेम करता उसको कभी नहीं छोड़िए, उसको अपने पास रखिए, उसको अपने पास रखिए। और वो मीटर है, जब जरा सा हमसे गलत होगा तुरंत हमको बताएगा। देखो रोज मंदिर जाते हो, देखो आप इतने बड़े हो, फिर ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तुरंत बोलेगा। और उस समय हमको अपने अंदर में मंथन करना होगा। तो ऐसे व्यक्ति को तो जरूर जीवन में रखो। जो भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान से प्रेम करता है लेकिन आपसे प्रेम नहीं करता, जो भगवान से प्रेम करता है लेकिन आपसे नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में जरूर रखना। ये मीटर का काम करेगा। और अब छोड़ना किसको है? बोले छोड़ना उसको है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करता। क्योंकि आपसे प्रेम करेगा तो क्या करेगा? आपको अपने में उलझाएगा, और जब आप उसमें उलझोगे तो जीवन के लक्ष्य से वंचित हो जाएंगे हम आप। तो कहे जाके प्रिय न राम बैदेही, जिसका सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। बोले उसे करोड़ों बैरियों के समान छोड़ देना चाहिए। नाम गिनाए, तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण भ्रात, भरत महतारी, बलि गुरु तजयो, कंत ब्रज बनिता, भे सब मंगलकारी। कहे तजयो पिता प्रहलाद। हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन लीला के पटल पर हिरण्यकश्यप विष्णु का विरोध करते हुए दिखाई दिए, लीला के पटल पर। और लीला के पटल पर पिता को विष्णु का विरोध करते हुए देख करके प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया। तजियो पिता प्रहलाद। विभीषण भ्रात, रावण तो बहुत प्रेम करते थे विभीषण से, लेकिन लीला के पटल पर रावण विरोध करते हुए दिखाई दिए। और जब लीला के पटल पर रावण विरोध करते हुए दिखाई दिए, विभीषण ने रावण को त्याग दिया। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण भ्रात, भरत महतारी। केकई लीला के पटल पर, अंदर में नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये फिल्म चल रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अंदर में तो श्री राम को केकई से ज्यादा कोई प्रेम करता ही नहीं है, लेकिन लीला के पटल पर केकई श्री राम का विरोध करते हुए दिखाई दी, और भरत ने मां को त्याग दिया और जीवन में दोबारा कभी मां को मां शब्द संबोधित नहीं किया, कभी मां शब्द संबोधित नहीं किया। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण भ्रात, भरत महतारी, बलि गुरु तजयो। बलि ने शुक्राचार्य जी को त्याग दिया। कब त्याग दिया? जब शुक्राचार्य जी व्यवधान कर रहे थे परमात्मा के मिलन में, तो बलि ने शुक्राचार्य जी को त्याग दिया। तो बलि ने कहा, गुरुदेव मैं संसार की प्राप्ति के लिए आपको नहीं, आपकी बात को टाल रहा हूं, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं टाल रहा हूं। और इस जगह भरत जी ने कहा कि गुरु का काम है जीव को ब्रह्म से जोड़ना। आज गुरुदेव वशिष्ठ मुझे राम से अलग करके राज से जोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है
कि भाग्य ही मेरे विपरीत चल रहा है। सबने पूछा भरतलाल जी से, आपकी क्या इच्छा है? भरतलाल जी एक ही स्वर में कहे, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाए। एक ही इच्छा है कि प्रातः काल होकर के हम कहाँ चलें? हम चित्रकूट चलें श्री राम के पास। और प्रातः काल कैसे चलें? पूरे राज तिलक की व्यवस्था को लेकर के चलें और श्री राम को मना करके अवध के भीतर में ले आए। एक ही आंक यही मन माही, मेरे मन में तो एक ही बात है, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाए। प्रातः काल हम कहाँ चले? श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट चले। भरत जी बोले, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, यद्यपि तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहै कृपा विशेषी। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि इतनी बड़े ये जो अनर्थ हो गया अवध में, इसका उपाधि कारण मैं ही बना। अगर मैं ना होता तो ये माँ किसके लिए राजगद्दी को मांगती? मैं ही कारण बना मुख्य। अगर मैं ही नहीं होता तो इतना बड़ा उपद्रव अवध में नहीं होता, इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। ये सभी जितने सब कुछ हुआ अवध में, उसका उपाधि कारण नियमता मैं बना। लेकिन तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, लेकिन तब भी श्री राम अकारण करुणा वरुणालय है। वो मुझे, मैं उनकी शरण में पहुंचूंगा। जैसे ही अपने सन्मुख मुझे देखेंगे राम, क्षण के भीतर में विशेष कृपा के माध्यम से सर्वस्व को भुला देंगे। सारी के सभी जैसे ही सुना सबने, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाए, और भरतलाल जी एक क्षण में पूरे अवध के प्राण प्रिय हो गए। भरतलाल जी ने कहा, हम प्रातः काल ही चित्रकूट की ओर चले। भरत जी सोच रहे हैं कि मैं सबके दुख का कारण बना, प्रजाओं के दुख का कारण मैं बना, माताओं के दुख का कारण मैं बना, श्री राम के दुख का कारण मैं बना, सीता जी के दुख का कारण मैं बना। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो जंगल हरा भरा था उसमें पतझड़ आ गया। ये जितनी उपाधियां हुई उन सब का कारण अगर कोई बना तो मैं बना। लेकिन मुझे अपने राम पर भरोसा है, वो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। और जैसे ही का प्रातः काल चली हूं प्रभु पाई, सब बोल उठे हम भी चलेंगे चित्रकूट। के कई भी सब प्रकार की लज्जा संकोच को छोड़कर कही, पुत्र राम से मिलने के लिए मैं भी जाऊंगी। सभा में सभी के सभी चौंक गए। सैनिकों ने कहा, हम भी जाएंगे। अब इस समय शासन वशिष्ठ जी के हाथ में था और सैनिकों ने कहा, अगर वशिष्ठ जी नहीं जाने देंगे तो हम अभी त्याग पत्र देते हैं। भरत जी के लिए रथ, भरत जी कहे, मेरे राम पैदल गए, मैं रथ में बैठकर कैसे जा सकता हूँ? सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म, सबसे कठोरा शब्द प्रयोग किया, सबसे कठिन है सेवक धर्म। सेवा करना सरल नहीं है, सेवक धर्म सबसे कठिन है। और विचार किए, मेरे राम पैदल गए हैं, मैं रथ में बैठकर कैसे जा सकता हूँ? और इसको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर भरतलाल जी वशिष्ठ जी के गुरु हैं। एक वशिष्ठ है जो भरत को कह रहे हैं कि राम को छोड़कर गद्दी पर बैठो, और एक भरत है जो वशिष्ठ को राम के पास लेकर जा रहे हैं। कुछ सैनिकों को छोड़कर सारी अयोध्या को खाली कर चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। यात्रा अवध से प्रारंभ होकर चित्रकूट को बढ़ रही थी। मुख्य पात्र कौन है? भरत जी हैं। हमारे घर से भी प्रत्येक दिन एक यात्रा शुरू होती है। कहाँ? मंदिर के लिए और कभी सत्संग के लिए।
इस यात्रा में परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन न हो। इस मार्ग पर केवल परमात्मा का, ईश्वर का चिंतन होना चाहिए। और जब इस मार्ग पर परमात्मा का ही चिंतन होता है तो हमारे माध्यम से हमारे घर में सत्संग आ जाता है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, नाहम वसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहम वसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगिनाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मुझे गाते हैं वहां एक रूप में मैं भी रहता हूँ। इसलिए सत्संग में जाते हो, मंदिर में जाते हो, जब लौटना तो खाली हाथ मत लौटना। जब लौटना तो नाम को जीभ की प्लेटफॉर्म पर रखकर, हृदय में इष्ट देव को रख करके अपने घर की ओर लौटना। और अगर ऐसे लौटोगे तो आप अकेले नहीं, आपके साथ नाम, आपके साथ ठाकुर जी आपके घर के भीतर में प्रवेश करेंगे। देखो, सभी साधनों की सिद्धि है राम की प्राप्ति। सभी साधनों की, जो हम साधन करते हैं, जप तप व्रत अनुष्ठान, नाना प्रकार के जो जो साधन करते हैं, उनका फल क्या होना चाहिए, उनकी सिद्धि क्या है? श्री राम की प्राप्ति। और श्री राम की प्राप्ति का फल क्या है? श्री राम जब प्राप्त हो जाए, उस प्राप्ति का फल क्या है? उस प्राप्ति का फल है संत की प्राप्ति। यात्रा प्रारंभ हुई अवध से और कहाँ पहुंची? श्रृंगवेरपुर पहुंची। श्रृंगवेरपुर पहुंची, गंगा को पार किए सभी के साथ, और गंगा को पार किए श्रृंगवेरपुर में दूर से देखा। श्रृंगवेरपुर में दूर से सबने देखा कि भरतलाल जी अवध से बड़ी चतुरंगनी अवध की सेना को लेकर के आ रहे हैं। और सबके मन में संशय हो गया, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। निषाद राजगुरु के मन में संशय। और तभी कह दिए, का आचरजु भरतु अस करही, नहीं विष बेली अमीय फल फरही। कहीं भरत श्री राम से युद्ध करने के लिए तो नहीं आ रहे? कहे, विष की बेल के भीतर में अमृत का फल नहीं लगता। जब कैकेयी ने उन्हें 14 बरस का वनवास दे दिया, तो 14 बरस के वनवास के बाद तो श्री राम अवध जाते ही। हो सकता है कहीं भरत के मन में ये ना आ रहा हो कि मैं युद्ध करके सदा सदा के लिए ये बात खत्म कर दूं। और तभी ये सब चर्चा कर रहे हैं गुहु, निषाद राज गुहु मंत्रिमंडल से चर्चा कर रहे हैं। तभी गुहु के एक मंत्री को छींक आई और निर्णय ले लिए कि ये युद्ध के लिए नहीं आ रहे, ये मैत्री के लिए आ रहे हैं। और किस उद्देश्य से जा रहे हैं, इसका निर्णय लेने के लिए क्या किए? नाना प्रकार के भोजनों की सामग्री, मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। और नाना प्रकार के भोजन, क्योंकि भोजन के माध्यम से व्यक्ति की वृत्ति को जाना जा सकता है। भोजन के माध्यम से वृत्ति को जाना जा सकता है। ये जो सूक्ष्म अन्न है ना, ये किसका निर्माण करता है? ये मन का निर्माण करता है। और जो पानी है, ये किसका निर्माण करता है? वाणी का निर्माण करता है। इसलिए भोजन से निर्णय, तीनों प्रकार के सात्विक, राजसी और तामसी भोजन लेकर के भरतलाल जी के
स्वागत में कहार ले लेकर जा रहे हैं और श्रृंगवेरपुर के भीतर में प्रवेश किए। दूर से देखे निषाद राजगु पहुंचे, दूर से देखे ही निषाद राजगु को भरत जी दंडवत प्रणाम कर दिए। वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न को कहे, श्री राम के मित्र आए हैं। और भरत जी गदगद हो गए, निषाद राजगु को छाती से लगाए और जब उनको सभी भोजन की सामग्री को परोसा गया तो भरत जी ने क्या स्वीकार किया? कंद मूल फल। भोजन को स्वीकार करते ही जान गए वृत्ति को कि भरत कौन है, भरत साधु है। और वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न जी अयोध्या की सारी प्रजा श्रृंगवेरपुर में है और निषाद राजगुह ने वो स्थान दिखाया जहाँ सीताराम जी शीशम के वृक्ष के नीचे रात्रि गुजारे थे। कहे कि इस स्थान को हम राम घाट कहते हैं और यहाँ पर हमें रोज सीताराम जी के दर्शन होते हैं। जहाँ सीताराम जी स्नान किए, इस स्थान को हम राम घाट कहते हैं। निषाद राजगुह ने कहा, इस स्थान पर हमें रोज सीताराम जी के दर्शन होते हैं। और भरत जी ने इस जगह गंगा से वरदान मांगा और आगे की यात्रा में निषाद राजगुह भी साथ हो लिए। चल दिए, यात्रा आगे प्रवेश किए और प्रवेश करते हुए भरतलाल जी तीसरे प्रहर में भरतलाल जी प्रयाग के भीतर में प्रवेश किए। तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, भक्ति, कर्म और ज्ञान का संगम, और प्रयाग में इन तीन का संगम दिखाई देता है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीन का संगम प्रयाग में दिखाई देता है, लेकिन प्रयाग के बाद यमुना और सरस्वती को कोई नहीं जानता, अर्थात गंगा में मिलकर सब गंगा ही हो जाती है। तो प्रयाग के बाद जो जल लेता है उसमें यमुना और सरस्वती का जल होता है, लेकिन उनकी पृथकता का अनुभव नहीं होता। प्रयाग में संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का जल, लेकिन प्रयाग के बाद यमुना और सरस्वती को कोई नहीं जानता, सब गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। लेकिन प्रयाग के बाद भी जो जल वहां से लेते हैं उसमें यमुना और सरस्वती का जल होता है, अर्थात खाली भक्ति नहीं, भक्ति में ज्ञान वैराग्य भी होना चाहिए, होता है। और इस जगह भरतलाल जी प्रयाग पहुंचे। तीर्थों के सम्राट तीर्थराज प्रयाग धन्य हो गए। कहे, भरत, सब सुकृतों का फल है राम जी का दर्शन, पर राम जी के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन। आज मैं धन्य हो गया, मांगो भरत। भरतलाल जी कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान निआन। भरतलाल जी कहे, हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। और तीर्थों के सम्राट तीर्थराज प्रयाग ने कहा, हमारे पास तो देने को ये चार ही वस्तु है, अर्थ दे सकते, धर्म दे सकते, काम दे सकते, मोक्ष दे सकते। भरतलाल जी, जिस वस्तु के लिए आपने मेरे सामने में झोली को फैलाया है, जन्म जन्म रति राम पद, भरतलाल जी, उसके लिए तो हम भी आपके चरणों के भिखारी हैं। मैंने भी अपनी झोली को आपके सामने में फैला दिया है। और प्रयाग ने अपनी झोली को भरतलाल जी के सामने में फैला दिया। और इस जगह भरतलाल जी प्रयाग के भीतर में संगम पर
गंगा और यमुना जी की लहरों को देखे और लहरों को देखते ही उनको ध्यान आ गया राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी का। देखत श्यामल धवल हिलोरे, श्यामल लहर को देखकर राम जी और धवल को लक्ष्मण जी का दर्शन होने लगा। इस जगह भरतलाल जी खड़े होकर के प्रयाग जी के सामने में कह रहे हैं, सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। आप सब याचक की झोली को भरने में आप पूर्ण सामर्थ्यवान हैं, और इसलिए मैं आपके सामने में झोली फैला रहा हूं। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत करहि न काह कुकर्मु। क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता है, और क्षत्रिय में भी मैं रघुवंशी हूं। रघुवंशी कभी भीख नहीं मांगता, लेकिन आज अपने धर्म को छोड़ करके मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। गंगा जी, आप भगवान के चरणों से निकली हैं। यमुना जी, आप हमारे कुल की बेटी है, और बेटी से कैसे मांगे बाप। सूर्य हमारे कुल के पिता हैं, लेकिन मुझे धर्म का ज्ञान ही कहाँ है। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। झोली को फैला दिए यमुना जी के सामने में, कहे सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। और उसी वक्त सीताराम जी के चरणों में मेरी रति हो जाए। और कैसी रति हो जाए? अनुदिन बढ़ाऊं, वो प्रतिदिन प्रति क्षण बढ़ती जाए। ये मुझ पर कृपा करें, अनुग्रह करें। और तभी त्रिवेणी से सुंदर स्वर निकला, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि गलानी करौ मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। कहे, हे भरत, आप सब प्रकार से साधु है, और राम जी के चरणों की अनन्य प्रीति, अगाध प्रीति है। आप अपने मन के भीतर में ग्लानि न करें। श्री राम को आपसे अधिक कोई प्रिय नहीं है। प्रयागराज को आज हैरानी हुई। आज दानी को लगा, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों को अपनी झोली से निकाल निकाल के याचकों को बांटते थे, आज प्रयागराज को हैरानी हुई कि आज लगा इस दानी को मैं धन्य होने वाला हूं। आज अवध का राज ऋषि भिक्षु बन करके मेरे द्वार पर आया है। और भरत जी प्रयाग को कहे, मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, इसका मुझे ज्यादा दुख नहीं है, परंतु एक बात मेरे हृदय में बहुत दुख देती है कि श्री राम के दुख का कारण मैं बना। राम जी वन में फिरते हैं, कंदमूल फल आरोगते हैं। अब शांति मुझे तभी मिलेगी जब श्री राम अयोध्या वापस लौट करके राजगद्दी पर बैठेंगे। भरद्वाज ऋषि बोले, भरत, राम जी का तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है। जब वो पूजा करने लगे, मैं संकल्प करा रहा था, और उसमें भरत खंडे, संकल्प में भरत खंडे सुनकर उन्हें तुम्हारी याद आ गई। कहे, मुझे मेरा भरत याद आ रहा है। भरत जी की भक्ति कैसी है? भरत जी की भक्ति ऐसी है कि ईश्वर उनका स्मरण करते हैं। जब राम आए तो भरद्वाज ऋषि को कोई संकोच नहीं हुआ, लेकिन भरत के आने पर उन्हें लगा, आज मुझे राम भक्त की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि श्री राम वनवासी वेश में आए थे, आश्रम की परिवेश के भीतर में आसानी से सहजता से रहे, लेकिन आज तो अवध का एक राज ऋषि आज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। इसलिए भारद्वाज ऋषि को संकोच हो रहा है, और उस पर भी श्री राम के इतने बड़े प्रेमी, जग जपु राम, राम जपु जेहि,
पूरा जगत राम जी के नाम की माला जपता है और श्री राम भरत के नाम की माला जपते हैं। ये ऐसे हमारे भरत लाल जी हैं। तो आज भारद्वाज ऋषि सोच रहे हैं कि मुझको राम भक्त की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। आश्रम में कामधेनु है, गो कामधेनु गाय हैं, उनसे अष्ट महासिद्धियां प्रकट हो गई, हजारों सेवक प्रकट हो गए। प्रत्येक की रुचि की व्यवस्था आज इस भारतवर्ष के एक संत ने, एक ऋषि ने पूरे अवध की प्रजा के लिए प्रत्येक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक हाथी, प्रत्येक घोड़े की रुचि की व्यवस्था आज जंगल के भीतर में करती है। और तप बल से भारद्वाज ऋषि ने पृथ्वी पर स्वर्ग खड़ा कर दिया। भारद्वाज जी ने 4 दासियों को भरत जी की सेवा की विशेष आज्ञा दी। वो दासियां भरत जी को मनाने लगी। भरत जी ने कहा, श्री राम कंदमूल फल आरोगते हैं, मैं भोजन नहीं करूंगा। और पूरी रात भरत जी की नजर अपनी नासिका के अग्रभाग में स्थिर थी और अंतर में सीताराम 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 जप में तन्मय। भारद्वाज ऋषि प्रत्येक प्रहर में आए हैं श्री राम का भरत लाल जी का दर्शन करने, और प्रत्येक प्रहर के भीतर में उन्होंने देखा भरत लाल जी योगी की मुद्रा में नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को केंद्रित किए हुए हैं। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को केंद्रित करने से मन की सर्वस्व चंचलता खत्म हो जाती है। ये बहुत सुंदर योग का एक विधि है। नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर दोगे तो मन की चंचलता खत्म हो जाती है। तो रात्रि के तीसरे प्रहर में भी भरद्वाज जी पधारे, चौथे प्रहर में भी नहीं देखे भरत जी सोए। उसी प्रकार से नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि का केंद्रीकरण किए हैं। देखो, जिसने अपने जीवन पर 2 पर कंट्रोल कर लिया, निद्रा पर और निंदा पर, जिसको इन 2 पर विजय मिलती है वो अपने जीवन में निरंतर भक्ति कर सकता है। जिसकी 2 पर कंट्रोल, एक निद्रा पर और दूसरा निंदा पर। ब्रह्म मुहूर्त होने पर भी भरत जी नहीं सोए। ऋषियों ने भरत जी को मान पत्र दे दिया, प्रशस्ति पत्र दे दिया। यद्यपि हम तपस्वी हैं, परंतु तुम्हारे जैसा प्रभु का कोई प्रेमी अब तक हमको नहीं मिला। देखो, जैसे चकवा चकवी एक पिंजरे में साथ होते हैं लेकिन उनका संयोग नहीं होता, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो ऋषि की आज्ञा है वो पिंजरा है और सिद्धियां क्या है? भोग विलास की जो जितनी सामग्रियां हैं वो सब सिद्धियां हैं। भोग विलास की जितनी सामग्री है, ऋषि की आज्ञा पिंजरा है, सिद्धियां भोग विलास की सामग्री हैं। भरत जी कौन है? चकवा है। सिद्धियां भोग विलास की जो सामग्रियां हैं वो चकवी है। भरत जी कौन है? चकवा है। भोग विलास की सामग्री का भरत जी ने मन से भी स्पर्श नहीं किया। जिसका राम से अनुराग होता है उसको संसार के भोग विलास रुचते नहीं हैं, प्यारे नहीं लगते हैं। इस प्रकार से पूरी रात भरतलाल जी भारद्वाज ऋषि प्रत्येक प्रहर में दर्शन करने आए। सीताराम जी के जप के भीतर में तल्लीन थे। अगली सुबह यात्रा स्नान इत्यादि करने के बाद सब चले। भगवान जहां जहां रुके, जिस जिस वृक्ष के तले बैठे, जिस नदी में भगवान ने स्नान किया, भरत जी ने सब जगह दंडवत किया, वहां का चरणामृत का पान किया। वृक्षों का परिक्रमा करते हुए भरत जी जा रहे हैं। भरत जी की दशा कैसी है? आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं,
हृदय के भीतर में प्रेम उमग रहा है। वाणी में सीताराम जय सीताराम जय सीताराम की जय। और भरत जी का इस प्रकार की मनस्थिति, इस प्रकार का स्थिति को देख करके सबको लग रहा है भरत हमारे जैसे हैं, भरत हमारे जैसे हैं। भरत लाल जी चित्रकूट में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ से जब माताओं को देख करके वशिष्ठ जी ने समझाया था कि इस समय राम जी के वियोग के कारण सबके शरीर कृश हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। इधर महाराज दशरथ के देहावसान के कारण भी अवध के सभी लोगों के शरीर बहुत दुर्बल कमजोर हो गए हैं। अगर आप पैदल चलोगे तो सबको कष्ट होगा, इसलिए भरत लाल जी को रथ पर बिठा दिए थे। और अब जैसे ही चित्रकूट में प्रवेश करने लगे, भरत लाल जी रथ से उतर गए। कहे अब मैं अपने राम के पास यहाँ से पैदल ही जाऊंगा। भरत जी चित्रकूट के दर्शन के मन ही मन चिंतन करके रास्ते का दर्शन करते हुए आनंदित हो रहे हैं। इधर सीता जी को स्वप्न हुआ। सीता जी ने स्वप्न में देखा, सासुओं ने अमंगल वेश के भीतर में देखा और इधर समाचार प्राप्त हो गया कि भरत लाल जी चतुरंगनी सेना को लेकर के आ रहे हैं। और राम जी के पास समाचार पर पहुंचा। राम जी विचार में पड़ गए और लक्ष्मण जी के मन में कुभाव आ गया। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। कहे मैं इधर से ही एक बाण से सबको खत्म कर देता हूं। श्री राम ने हाथ पकड़कर कहा, सुनो लक्ष्मण, भरत ही होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाई। सुनो लक्ष्मण, अयोध्या की बात तो कुछ भी नहीं है। भरत को अगर ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद भी प्राप्त हो जाए, भरत को कभी अहंकार नहीं हो सकता, राज मद नहीं हो सकता। और सुनो लक्ष्मण, जगत में भरत जैसा भाई हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। इस जगह भरत लाल जी पधारे। वशिष्ठ जी की वंदना किया भरत जी ने और वंदना करके श्री राम से मिलने के लिए भरत जी जा रहे हैं। भरत जी भाव विभ्वल होकर के जा रहे हैं। देह का भान ही नहीं रहा भरत जी को, रास्ता भूल गए भरत जी। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करके मार्ग का संकेत किया। भरत जी का प्रेम देखकर चित्रकूट के पत्थर पिघल गए। श्री राम के चरणारविंदों के चिन्हों से दर्शन करके कृतार्थ हो गए। परन कुटी के चबूतरे पर सीताराम जी विराज रहे हैं और लक्ष्मण ने कहा, नाथ भरत आए हैं। जैसे ही देखे भरत आ रहे हैं, श्री राम दौड़े और जब दौड़े तो श्री राम अपने कांधे की पीतांबरी को भूमि पर गिरा दिए। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। श्री राम अपनी पीतांबरी को भूमि पर गिरा दिए। वेग से चलने के कारण, तेजी से दौड़ने के कारण श्री राम की पीतांबरी नहीं गिरी। श्री राम स्वयं उस पीतांबरी को भूमि पर गिरा दिए। श्री राम विचार कर रहे हैं, इतने दिन में मेरा भरत मुझे मिलेगा, मन से मन का मिलन तो होगा, लेकिन अगर ये पीतांबरी शरीर पर मिली पड़ी रही तो तन से तन के मिलन में व्यवधान हो जाएगा और ब्रह्म और जीव का मिलन इस जगह हो रहा है। भाव विभ्रल नेत्रों से अविरल अश्रुधार और श्री राम भरत लाल जी को अपने आलिंगन के भीतर में आबद्ध कर दिए। इधर सीता जी को समाचार मिला कि सासुएं आई हैं और सीता जी सासुओं के पास गई। महाराज दशरथ के देहावसान के कारण पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। सभी की सभी माताएं
बहुत दुखी और कृशकाय थी। पूरी रात सीता जी माताओं की सेवा में लगी रही। सीता जी को समाचार मिल चुका था। जनकपुर से मां सुनैना और पिताजी भी आए हुए हैं। महाराज जनक और सुनैना भी आए हुए, समाचार मिल चुका था। लेकिन सीता जी इतने बड़े व्यवहार कुशलता का परिचय दी है। सीता जी पूरी रात अपनी सासुओं की सेवा में रही। सीता जी अपने माता पिता से मिलने के लिए नहीं गई। ये विराट सनातन धर्म का आदर्श है कि दुख में पड़े हुए जीव की सेवा करना हमारा सर्वोपरि धर्म है। फिर माता पिता का दर्शन हो जाएगा। और इस जगह अगली प्रातः बहुत बड़ी सभा लगी, जिस सभा के भीतर में अनेकों बड़े बड़े ऋषि मुनि भी थे। वशिष्ठ जी सुंदर सभा में आकर के भरत जी के मत को रखे कि श्री राम वापस अवध चले और अवध चल करके श्री राम अवध की राजगादी पर बैठे। कई विकल्पों को भरतलाल जी के माध्यम से रखा गया कि भरत जी अगर इस नियम को ही निभाना है तो भरत जी कहे कि 14 बरस मैं वन में रहूंगा, आप सीता जी के साथ अवध के राजगादी पर विराजिए, लक्ष्मण जी के साथ अवध के राजकाज को करिए। अनेकों प्रकार के विकल्पों की चर्चा हुई। अंत में वशिष्ठ जी मंच पर आए और आकर कहे, राघव, कुछ ऐसा निर्णय दो जिससे भरत को संतोष मिले, ऐसा कुछ कीजिए। और श्री राम कहे, सुनो भरत, हम दोनों को पिता की आज्ञा का पालन करना है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वार्थ सुजस धर्म परमारथ, पितु आयसु पालहि दुई भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। हम दोनों को एक ही कार्य करना है, पिता की आज्ञा का पालन करना है। सुनो भरत, आपके लिए पिता की आज्ञा है, आप अवध की राजगादी पर बैठकर अवध के राजकाज को चलाएं, और मेरे लिए आज्ञा है कि मैं वन में रहूं। इसलिए जो पिता का व्रत है, उस व्रत की रक्षा हम दोनों को करनी चाहिए। इससे उनकी कीर्ति लोक में विदित रहेगी, लोक में सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित रहेगी। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग पर ही न खाले, अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहूं अवध अवधि भरी जाई। गुरु, माता पिता, स्वामी की आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से, गलत मार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, जीव का पतन नहीं होता। गुरु, माता पिता और स्वामी की आज्ञा पालन करने से अगर गलत मार्ग पर भी व्यक्ति चलता है तो उसका पांव गड्ढे में नहीं पड़ता, उसका पतन नहीं होता। और इसी विचार को सोचते हुए आप क्या करें, अवध में जाकर के राजगादी को संभालें। और भरतलाल जी श्री राम के चरण पकड़कर कहे, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन मैं अवध जाऊं और आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, मुझे कोई जीने का आधार तो दो। अभी अभी भरतलाल जी श्री राम के लिए चरण पादुका लाए थे और श्री राम के चरणों में उन पादुकाओं को पहनाए थे। भरत जी को एक ही पीड़ा थी कि मेरे राम नंगे पांव वन में चलते हैं। ये चरण पादुका लाए थे और चरण पादुका अभी अभी श्री राम को पहनाए थे। श्री राम उसी चरण पादुका को उतारे और उतार कर भरतलाल जी को दिए। और भरतलाल जी जब चरण पादुका को लिए तो क्या देखे, एक चरण पादुका में से राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए और दूसरी चरण पादुका में से जगत जननी परांबिका जगदम्बिका सीता जी प्रकट हो गई। भरतलाल जी चरण पादुका को नहीं ले जा रहे, वास्तव में ये एक मंजूषा है, जिस मंजूषा के भीतर में सीता राम जी सुरक्षित है।
एक रूप में किसको ले जा रहे हैं? एक रूप में सीताराम जी को अवध में ले जा रहे हैं और ले जा करके अवध की राजगादी के ऊपर में भरतलाल जी क्या किए? राजगद्दी के ऊपर में इन चरण पादुकाओं को पधरा दिए। भगवान की आज्ञा में अवध के राज प्रसार के सारे कार्यों को देख रहे थे, सभी राज के कार्यों को देख रहे थे। जब कोई राजकाज के कार्य में समस्या आती, परेशानी आती, व्यवधान आते, जाकर के पादुकाओं के सामने में निवेदन कर देते। एक में से राघवेंद्र सरकार और दूसरे में से जगत जननी पराम्बिका जगदम्बिका सीता जी प्रकट हो जाती और अपनी जो समस्या निवेदन की होती थी, श्री राम के आश्रय में, उनकी कृपा में वो समस्या समाधान में परिवर्तित हो जाती। 14 बरस नित्य प्रातः काल में पूजन करते, श्रृंगार करते और उनके सामने में बैठकर सीताराम जी का जप करते। और अब सभा के बाद चलने लगे। महाराज दशरथ महाराज जनक, सुनैना और अवध की प्रजा, वशिष्ठ जी सब चरण पादुकाओं को लेकर के अवध में लौट रहे हैं। और जब अवध में लौट रहे हैं तो सबसे एक विचार हो रहा है कि ये जो चरण पादुका है ये हैं क्या? और इस विषय की चर्चा कल के सत्संग सत्र में हम आप करेंगे।